कर दिया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्री पृथु जी महाराज के ही वंश में अंतर ध्यान नाम के पुत्र हुए, क्योंकि इनको अंतर ध्यान होने का अभ्यास प्राप्त था, इस कारण से इनका नाम अंतर ध्यान हो गया। और इन्हीं के पुत्र हुए हवीरभान, और इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए। भागवत में इस बहुत ही सुंदर प्रसंग है प्राचीन बरही का, इसको आप बड़ी श्रवण करिएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों में हमारे कुछ और लिखा रहता है और लोग उसका अर्थ का अनर्थ निकालने लगते हैं। और कभी भी व्यक्ति को मनमुखी भक्ति नहीं करना चाहिए, जो मन में आया उसी प्रकार भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधि बिना, इतिहास पुराण शास्त्र हमारे जो कहें व्यक्ति को वही कर्म करना चाहिए। अंत्यादि अगर आप अपने मन से भक्ति करेंगे तो वह भक्ति जो है वो प्रलयकारी हो जाता है, फिर वो फलकारी भक्ति नहीं रह जाती। और प्राचीन बरही जी क्या करते हैं, वो मनमुखी भक्ति करते हैं, अपने आप से ही एक सिद्धांत बनाते हैं, वेदों में कुछ और लिखा है और वो कुछ कर कुछ और रहे। वेद हमारे हैं, वेद हमारे परोक्षवादी हैं। वेदों में लिखा है हिंसा परमो धर्मा, और प्राचीन बरही जी क्या समझ लिए कि हिंसा ही परमो धर्म, कि हिंसा करो बस यही परम धर्म है। और उन्होंने क्या किया, बोले यज्ञ के ऊपर यज्ञ किए जा रहे हैं लेकिन वो सात्विक यज्ञ नहीं हो रहा है। यज्ञों में उन्होंने पशुओं की बलि देना प्रारंभ कर दिया, पशुओं की आहुति देना प्रारंभ कर दिया। और एक बार श्री नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, प्राचीन बरही जी महाराज को यज्ञ करता हुआ देख करके उनकी यज्ञ में जैसे ही गए तो वहां पर हजारों पशुओं की हड्डियां इत्यादि पड़ी हुए थे। तो नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही को बुला करके खूब डांट लगाने लगे। तो प्राचीन बरही ने कहा, प्रभु हमारे ही वेद में लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा करो यही परम धर्म है। तब नारद जी ने समझाया, कहा कि अर्थ का अनर्थ आप मत करिए, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, उसमें कहीं भी हिंसा करने की बात कहीं नहीं लिखी है। तब प्राचीन बरही ने नारद जी महाराज से बड़ा क्षमा मांगा, और क्षमा मांगने के उपरांत नारद जी के शरणागति ग्रहण किए और उनसे कहा कि अब इसका प्रायश्चित में हमें क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण शरण को ग्रहण करें और सात्विक हवन प्रारंभ करें, यही आपका प्रायश्चित है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप जोड़ नहीं सकते, जिस व्यक्ति को आप जीवित नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को मारने का अधिकार भी आपको नहीं प्राप्त है। इस कारण से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार श्री प्राचीन बरही को श्री नारद जी महाराज ने खूब सुंदर उपदेश दिया। अब आगे की कथा में प्रियव्रत की कथा श्री भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं।